हेलो। यस बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड का है, ये सेकंड लेक्चर है बच्चों। फ्लूइड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर का नाम है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आज यही टॉपिक हम बच्चों कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैं अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस इस टॉपिक के क्लियर करवाऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये समझते हैं। एक कंटेनर है मेरे पास यहाँ, राइट। इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, पानी से भर दिया। इस कंटेनर को ऐसे, इसके अंदर मैंने कोई पत्थर रख दिया ऐसे, तो क्या होगा, ये वाटर इसके अंदर थोड़ा सा राइज कर जाएगा ऊपर। कितना वाटर राइज करेगा, ये आपने पढ़ा होगा। ये वाटर कितना राइज करेगा, राइज इन वाटर, जितना कितना वाटर राइज करेगा इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी, जितना बॉडी का वेट होगा बच्चों, जितना इस बॉडी का वेट होगा उतना ये वाटर कंटेनर के अंदर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो ये होता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, जो बॉडी को पानी में डालने के बाद जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, इतना वाटर डिस्प्लेस हुआ इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, राइट। कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, displaced water is equal to weight of the body. This is called Archimedes principle, right? So let us write the statement. If an object yes बच्चों, if an object is partially or fully submerged in the liquid, then due to pressure variation, ये अब क्यों होता है ऐसा वो मैं आपको आगे बताता हूं बच्चों। ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन इट एक्सपीरियंस, due to pressure variation it experience resultant upward force known as the buoyant force। इसको buoyant force भी बोलते हैं और upthrust भी बोलते हैं, राइट। and principle known as, जो ये प्रिंसिपल होता है जिसने ये डिस्कवर किया था, द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला जाता है, राइट बच्चों। इसके अंदर क्या है, एक कंटेनर है ऐसा, इसके अंदर मैंने पानी भरा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने एक बॉडी रखी, वाटर डिस्प्लेस कर गया बॉडी रखने से, ठीक। ये क्यों होता है ऐसा, तुम्हें पता है बच्चों। इस पॉइंट पर प्रेशर Pa है, इस पॉइंट पर प्रेशर Pb है। प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, A पॉइंट पर ज्यादा होगा या B पॉइंट पर ज्यादा होगा, ये H हाइट है। प्रेशर B पॉइंट पर ज्यादा होगा, A पॉइंट, बोलो कितना होगा B पॉइंट पर बच्चों, Pa प्लस H रो। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, this pressure difference is called buoyant force। ये प्रेशर डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, buoyant force। क्लियर हुआ। ये अब बॉडी जो है ये वाटर डिस्प्लेस हुआ, जिससे बॉडी का वेट कम हुआ। कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, जितना बॉडी का वेट था। अब क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों पॉइंट पर
प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ऊपर को अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट भी कम हो जाएगा और वाटर भी डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे बता रहा हूँ अगले स्टेप में, इसको आप नोट कर लो और मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये बायोंट फोर्स ऊपर लग रही है बच्चों, बॉडी का वेट किधर लगेगा, नीचे लगेगा। अगर तो बच्चों बायोंट फोर्स वेट से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, बॉडी स्टार्ट फ्लो ऑन द सरफेस। अगर वेट बढ़ गया, बायोंट फोर्स जो है ऊपर को लगने वाली कम हो गई, वेट ग्रेटर देन बायोंट फोर्स, तो क्या होगा बच्चों, बॉडी विल सिंक, पानी के अंदर बॉडी सिंक कर जाएगी अगर वेट बढ़ गया बायोंट फोर्स से। अगर बच्चों बॉडी का वेट और बायोंट फोर्स इक्वल हो गए तो बॉडी विल फ्लोट इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब बच्चों बायोंट फोर्स कितनी होती है, अभी किया हमने, बायोंट फोर्स कितनी होती है बच्चों, बायोंट फोर्स बताओगे बॉडी की कितनी होती है। बायोंट फोर्स अभी हमने की है बच्चों एच रो जी, है ना, बायोंट फोर्स जो हमने की है, सॉरी बच्चों पीछे हमने लिखा था प्रेशर डिफरेंस पीवी माइनस पीए इज इक्वल टू एच रो जी, ये तो प्रेशर है। बायोंट फोर्स अगर लिखनी है तो हमें इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगी, हमारे पास बायोंट फोर्स बनेगी। ये होती है बायोंट फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है बच्चों, एच रो जी, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एरिया के साथ, तो वो क्या आ जाएगी, बायोंट फोर्स। पीछे स्टेप में गलत लिख दिया मैंने, इसको बैंड फोर्स लिखा, वो नहीं लिखना, बायोंट फोर्स, फोर्स निकालनी है तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों फोर्स आएगी। क्लियर है यहां तक, ओके। इसके बाद अब बायोंट फोर्स कितनी होती है बच्चों, एच रो जी एरिया ए, वेट कितना होता है बॉडी का, एम जी। अब बच्चों एच रो जी एरिया इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये वॉल्यूम किसका है बच्चों, ये बॉडी का वॉल्यूम है। ये डेंसिटी किसकी है बच्चों, ये बॉडी की डेंसिटी है, और ये वॉल्यूम बॉडी का है, डेंसिटी बॉडी की है इनटू जी। ये जो मास है, वेट है, एम, एम होता है मास, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जो बच्चों ये वेट है, इस वेट की वजह से वाटर क्या हुआ था, डिस्प्लेस हुआ था। जितना बॉडी का वेट था mg, उतना ही वाटर ऊपर को डिस्प्लेस हुआ। यानी ये जो mg है वाटर डिस्प्लेस के इक्वल है। यानी कहने का मतलब m क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। ये वॉल्यूम कौन सा होगा, इसकी वजह से कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसको लिख देंगे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी किसकी होगी, ये लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी होगी। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, अब मैंने प्रॉब्लम्स करवानी है, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब मेरा काम है आपको प्रॉब्लम्स करवाना, और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। बच्चों एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक रखा है सिलेंडर, ऐसे एक सिलेंडर रख दिया इस कंटेनर के अंदर। इस सिलेंडर की जो हाइट है बच्चे वो है h। ये सिलेंडर का कितना हिस्सा वाटर के अंदर है, 2h/3 पार्ट वाटर के अंदर है। तो क्वेश्चन है, अ सिलेंडर इज फ्लोटिंग
A cylinder is floating on the surface. A cylinder is floating on the surface of the liquid density rho with the height h and 2h by 3 inside the liquid. Find the density of the cylinder. Find the density of the cylinder. बच्चों आप ये देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सिंपल सी बात है, ये सिलेंडर का इतना पार्ट वाटर के अंदर फ्लो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो वाटर इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू बायोनिक फोर्स होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, वेट क्या होता है mg इनटू बायोनिक फोर्स। वेट mg में मैंने आपको बताया था, ये m कौन सा होता है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है ना। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, क्योंकि मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसकी होगी, लिक्विड की इनटू जी। क्लियर। बायोनिक फोर्स क्या होती है बच्चों, बायोनिक फोर्स बताओगे, जो बायोनिक फोर्स का फॉर्मूला निकालना, डेंसिटी वॉल्यूम इनटू जी। ये वॉल्यूम किसका होता था बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम होता था बॉडी का, जो सॉलिड है उसका। डेंसिटी किसकी होती थी, सॉलिड की। तो बच्चों ये कंसेप्ट तो मैंने वहां पर लिखवाया था, मैं बार बार ये आपको बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से ही स्टार्ट कर लिया करूंगा। बस आपने बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल टू जी एज इट इज, लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस कितना हुआ है ये लिखना है। अब बच्चों मुझे ये बताओ आप जरा कि जी से जी तो कट ही गया, अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो मैंने रो ऐसी मानी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, कोई बताओ कि ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। अच्छा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा, कोई बताएगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया, एरिया तो यही है इसका। हाइट कितनी है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, जितना बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर है उसकी वजह से वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा। अब कितना वॉल्यूम बॉडी का पानी के अंदर है बच्चे, ये है 2h by 3 इंटू डेंसिटी लिक्विड की, जी तो हमारा कट ही गया। अब बच्चों एरिया से एरिया भी कट गया, h से h भी कट गया, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई सॉलिड की डेंसिटी 2/3 इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। दिस इज योर आंसर। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिया। अगर कोई डाउट है तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं, रब कर रहा हूं मैं इसको। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या है आप समझो ध्यान से। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने लिक्विड से भर दिया पूरा ऐसे। इस कंटेनर को जब मैंने लिक्विड से भरा तो इसके अंदर मैंने एक बॉडी रख दी ऐसे बच्चों, ये मैंने एक बॉडी कंटेनर के अंदर, और मैं इस चीज को बच्चों थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक। अब इसके बाद देखो इसके अंदर भी हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है बॉडी के अंदर। इसका जो रेडियस है, एक रेडियस r1 है और एक रेडियस r2 है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर अ होलो स्फीयर विद inner radius r1 and outer radius r2 if it is floating on the surface of the liquid, then
find density of the sphere, then find density of the sphere. Solution, weight is equal to बायोन फोर्स होती है बच्चों, वेट बोलो बॉडी का कितना है। ये सीधा ही मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉरी इसके अंदर डिस्प्लेस वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी, बायोन फोर्स में क्या होता था, यस बच्चों, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, यही होता था फॉर्मूला। अब देखो जी से जी तो कट जाता है। अब बच्चों मुझे ये बताओ वॉल्यूम कितना है जो डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, डिस्प्लेस कितना हुआ है उसका वॉल्यूम बताओ मुझे कितना होगा। पहले तो टोटल का वॉल्यूम लिख लेते हैं, टोटल इस जिसके अंदर ये लिक्विड है ना, ये इतने का मुझे वॉल्यूम निकालना है, ये मुझे वॉल्यूम बता दोगे आप कितना होगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इनटू डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड लिक्विड सॉरी सॉलिड की डेंसिटी होती है यहाँ पर, डेंसिटी सॉलिड की क्या होगी बच्चों, सॉलिड की डेंसिटी हमने मान ली है ρs इनटू जी, तो कट गया। अब वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा, जितना पानी के अंदर बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही उसकी वजह से ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, है ना। ये इतना बॉडी का वॉल्यूम है बच्चों, तो वो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओगे, यहाँ पर लिखेंगे आधा स्फीयर है, ये आधा, पूरे का आधा 2/3 पाई, इसको भी लिख लेंगे r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर क्यूब होता है बच्चों, यहाँ पर भी क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, डेंसिटी आ गई r2 की पावर 3 r1 की पावर 3 r2 की पावर 3 माइनस r1 की पावर 3। यस बच्चों यहां तक देना क्लियर है, ये तो कट ही गया, r2 की पावर 3 माइनस r1 की पावर 3 बच्चों कट गया, कितना बच गया हमारे पास बताना जरा मुझे। ये डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, रो सॉलिड की जो डेंसिटी है, यहाँ पर बच्चों लिक्विड की जो डेंसिटी है इज इक्वल टू 2 बचा अकेला, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर रहा हूं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, if cylinder is floating, if cylinder is floating, then find its density, इसकी डेंसिटी बताओ कितनी होगी। वैसे बच्चों कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो लिक्विड है, एक यहां तक है एक यहां तक है, जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी ρ1 है, ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी ρ, यहाँ पर एक बच्चों सिलेंडर है, इसकी हाइट है 2h और इसकी हाइट है h, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है, तो वेट इज इक्वल टू बायोन, है ना। तो मुझे ये बता दो हम क्या लिखेंगे वेट के अंदर। यस बच्चों वेट के अंदर हम क्या लिखते थे, वेट के अंदर हमारे पास डिस्प्लेस्ड कितना होता था, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड, एंड अब यहाँ पर बच्चों डेंसिटी 2 हो जाएगी, डेंसिटी 2 हो जाएंगी, वॉल्यूम भी 2 हो जाएंगे, एक तो ये वाला वॉल्यूम है और एक ये वाला वॉल्यूम, हमें 2 वॉल्यूम लेने पड़ेंगे। यहाँ मैं 2 वॉल्यूम लिख रहा हूँ, कौन कौन से 2 वॉल्यूम लिख रहा हूँ, वॉल्यूम एक तो ये ऊपर वाले पार्ट का, एक वॉल्यूम नीचे वाले पार्ट का। ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया तो ए ही है दोनों का, हाइट कितनी है h, डेंसिटी कितनी है ρ1 * g, प्लस नीचे वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एरिया तो ए ही है, हाइट 2h, डेंसिटी ρ2 *
जी, ठीक है, इज इक्वल टू आगे बताओ इसके अंदर क्या करेंगे। इज इक्वल टू, ये तो डिस्प्लेस वाला हो जाएगा, इज इक्वल टू बायोन्ट फोर्स कितनी लगेगी बच्चों यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड की डेंसिटी जो है वो रो एस मान लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, वी एस इंटू जी। बच्चों यहाँ तक क्लियर। तो डेंसिटी रो एस इज इक्वल टू रो वन, जी से जी क्या कट, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है वो हमारे पास ये आ गया, सॉरी, रो वन ए एच बाहर निकाल लिया, 1+2, ये रो वन है, ये रो टू है, बाय वी एस, ठीक है बच्चों, बाय वी एस। ये चीज होगी, यहां तक क्लियर है, देखना आपको। यहां तक देखो बच्चों, क्लियर है आपको इतना। अब तुम्हें पता है एरिया इंटू हाइट, इसके अंदर हमारे पास बच्चों, अगर मैं बात करूं एरिया इंटू हाइट, ये टोटल हाइट हो जाएगी 3h, डेंसिटी रो वन प्लस रो टू, रो टू, ये मेरे पास हो गया यहाँ पर ए एच रो वन प्लस रो टू अपॉन वी एस हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ठीक है आपको। इसके बाद आगे हमें क्या कह रहा है, वॉल्यूम जो है सॉलिड का और ये वाला वॉल्यूम इक्वल है, ये काट, बस लो आप यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक ठीक है, ये आंसर कर दो आप। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको। ये मैं आपको दोबारा भी करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये भी। यस बच्चों, अगला टॉपिक करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर देखो, अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या है, ऐसे एक मेरे पास कंटेनर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक वुडन ब्लॉक रख दिया, ये वुडन बॉक्स है, वुडन ब्लॉक, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया ऐसे, ये मेरा कॉइन पड़ा है। अब यहां तक वाटर है इसके अंदर। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये हाइट जो है वुडन ब्लॉक की h है और लिक्विड की जो हाइट है कंटेनर के अंदर वो l है। फाइंड द इम्पैक्ट ऑन h and l if coin fall into the liquid। अगर कॉइन ये लिक्विड के अंदर गिर जाता है तो h लेंथ और l में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले बच्चों हम सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या था, कंटेनर के अंदर लिक्विड था, फिर हमने क्या डाला, कंटेनर के अंदर कर दिया ऐड वुडन, वुडन ऐड कर दी। अगर मैंने वुडन ऐड कर दी बच्चों, इसके अंदर अगर मैंने वुडन ऐड कर दी तो पानी ऊपर को चला जाएगा, ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। ऐसे पानी ऊपर को चला गया, कितना ऊपर को चला गया, मान लो यहाँ तक, यहाँ तक इतना पानी ऊपर चला गया, ठीक है। इसके बाद ऐड कॉइन, इसके अंदर कॉइन ऐड कर दो, यानी वुडन पीस के ऊपर एक क्या रख दिया, कॉइन रख दिया। अगर वुडन पीस के ऊपर एक कॉइन रख देंगे, ये तो पानी पहले था, ये पानी था हमारे पास, यहाँ तक पानी पहले था, है ना। अब कॉइन कर ऐड करने के बाद क्या होगा, पानी थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी जब पानी में ये कॉइन गिरेगा तो कौन सा वाटर का लेवल चेंज होगा, इतना रेड वाला पार्ट चेंज होगा जब ये पानी के अंदर गिर गया, क्योंकि कॉइन की वजह से इतना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर मैं पानी के अंदर ये कॉइन गिरता हूं बच्चों तो क्या होगा,
वेट इज इक्वल टू बायोट फोर्स, ये आपको पता ही है बच्चों। अब बोलो बायोट फोर्स में सॉलिड जो है डेंसिटी किसकी है, कॉइन की, वॉल्यूम किसका है, कॉइन का, इनटू जी, वेट जो डिस्प्लेस होगा बॉडी का, जो वेट है वो कितना है, बॉडी कौन सी है बच्चों, कॉइन है, तो कॉइन का वेट कितना होगा, mg, mg को लिख देंगे डेंसिटी ऑफ कॉइन इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इनटू जी, जी से जी कट गया, तो ये कितना आ गया, रो सी वी सी रो सी, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, बायोट लिक्विड होता है, ये डिस्प्लेस वाटर होता है, बताया है ना आपको, ये लिक्विड होती है डेंसिटी, ये डिस्प्लेस वाटर होता है। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ बच्चों, देखना ध्यान से कि रो सी अपॉन रो एल इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी सी, तो अगर रो सी रो एल से बढ़ गया तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस भी कॉइन से क्या हो जाएगा, कॉइन के वॉल्यूम से बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरी बात और ध्यान से सुनना इसको। अगर तो ये कॉइन इसके ऊपर पड़ा है, जब ये पानी में गिरा तो जो वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है, ये रेड वाला कॉइन की वजह से हुआ है, वो किसके वॉल्यूम से ज्यादा है बच्चों, वो कॉइन के वॉल्यूम से ज्यादा है। अब आप ये देखो, यानी जब ये कॉइन इस पानी के अंदर गिर जाएगा तो जो वाटर का लेवल इतना है, वो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब कॉइन वाटर के ब्लॉक, वुडन ब्लॉक के ऊपर है, तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वो कॉइन के वॉल्यूम से क्या था, ज्यादा। जब ये कॉइन पानी में गिरेगा तो वॉल्यूम वाटर का उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना कॉइन का वेट है। समझ आया कि नहीं आया? इसको आप फिलहाल के टाइम पर कुछ ऐसे अपने वर्ड्स में लिख लो ताकि आपको ये टर्म याद रहे। मैं आपको सिंपल वर्ड में ये लिखवा रहा हूं बच्चों, इसको आप लिख लो, ये आपको याद रहनी चाहिए ये चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ। डिफरेंट लैंग्वेज में मैं इसको लिख पाऊंगा कि जब कॉइन वुडन ब्लॉक के ऊपर पड़ा है तो जो पानी ऊपर गया है किसकी वजह से, कॉइन के वेट की वजह से वो ज्यादा गया है। जैसे ही कॉइन पानी के अंदर गिर गया तो ये डिस्प्लेस वाला वाटर कितना होगा, जितना इसका वेट। यानी कहने का मतलब अगर कोई बॉडी डायरेक्टली वाटर में टच नहीं है और इनडायरेक्टली है ये वाटर के अंदर, अगर ये पानी के अंदर डायरेक्टली टच में होगी तो जो वाटर इसने डिस्प्लेस किया था इनडायरेक्ट के समय, अब जब ये डायरेक्ट पानी के अंदर चली जाएगी तो ये वाटर पहले से कम ऊपर जो डिस्प्लेस होगा वो कम डिस्प्लेस। आप इसको लिख लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी डेंसिटी, इसमें ये भी चीज है डेंसिटी, क्योंकि कॉइन की ज्यादा आती है लिक्विड की, जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, वो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा as compared to direct contact, as compared to direct contact। डायरेक्ट कांटेक्ट होने से वो कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा और ज्यादा और इनडायरेक्ट कांटेक्ट होने से ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। एक और एग्जांपल, मैं ऐसी ही एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं बच्चों। एक बात और मैं आपको यहाँ पर ये एक और बिल्कुल सेम एग्जांपल पूछ रहा हूँ, ये आइस है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर ना, आइस के अंदर गलती से एक हमारे पास कोई नट बोल्ट कुछ भी रह गया, ठीक है ना, ये इसके अंदर कोई बॉडी पड़ी है छोटी सी आइस के अंदर, ये पहले वाटर में क्या है, इनडायरेक्टली टच है वाटर में। जब आइस मेल्ट कर जे, फाइंड इम्पैक्ट ऑन एल व्हेन आइस मेल्ट्स।
ये एल है, एल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आइस मेल्ट हो गई? अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, अगर आइस मेल्ट होगी ये बॉडी वाटर में डायरेक्टली टच में आ जाएगी। अब ये पहले इनडायरेक्ट टच में है, अगर इनडायरेक्ट टच में है तो बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा ऊपर डिस्प्लेस हुआ है। जैसे ही आइस मेल्ट करेगी ये इसके अंदर डायरेक्ट टच में आ जाएगा, तो वॉल्यूम जो ज्यादा डिस्प्लेस हुआ उसका लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी सिंपल सी बात है एल विल डिक्रीज। कोई डाउट है तो पूछो आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारे पास ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो जाएगा फ्लूइड का। फिर मैं आपको अगला टॉपिक करवाऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन आपने बड़े प्यार से बड़े आराम से ये करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चंस हमने थोड़े थोड़े कर रहे हैं और बड़े आराम से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंटेनर है बच्चों ऐसे, इस कंटेनर के मैंने अंदर ऐसे एक आइस रख दी, कंटेनर के अंदर आइस रख दी, ये मेरा वाटर है, ये कंटेनर के जो अंदर जो वाटर है उसकी लेंथ है एल। क्वेश्चन है व्हेन आइस कंप्लीटली व्हेन आइस कंप्लीटली मेल्ट देन फाइंड इम्पैक्ट ऑन एल। तो एल पर इम्पैक्ट क्या होगा अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाए? बच्चों इसके अंदर देखो क्या है हमारे पास, अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गई तो क्या होगा? तुम्हें पता वेट इज इक्वल टू बायोट फोर्स होता है, ये तो आपको पता ही है ना। अगर आइस कंप्लीटली वाटर के अंदर मेल्ट होगी तो क्या होगा? यस बच्चों देखो, सबसे पहले तो वेट के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो वेट किसका होगा? आइस का होगा। बोलो कितना होगा आइस का वेट? आइस की डेंसिटी, आइस का वॉल्यूम इनटू जी, ठीक है। बायोंट फोर्स जो लगेगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? डेंसिटी ऑफ वाटर, एक डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, एक क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अब बच्चों मेरी बात सुनो, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, अगर मैं बोलूं आपसे डेंसिटी ऑफ आइस, वो तो मैंने एज इट इज रखी है, जी से जी या कट, तो ये क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये चीज हुई बच्चों, देखना इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, तुम्हें पता है आइस जो है मेल्ट होकर क्या बनाएगी? वाटर का मास बनाएगी। मास तो सेम ही रहता है, मास तो कंजर्व ही रहता है, तो डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। ये मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां से मैंने वॉल्यूम की वाटर का वॉल्यूम है उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। अब बच्चों आप ध्यान से देखो कि दोनों की ये वाली साइड्स बराबर है, तो वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा, यानी वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? जितना डिस्प्लेस हुआ है। यानी आइस जब कंप्लीटली इसके अंदर बच्चों मेल्ट कर जाती है तो इसके वाटर लेवल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है बच्चों। ये फ्लूइड का एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विस्कोसिटी। ये हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक इजी है, पहले जो दो लेक्चर थे बच्चों वो थोड़े से टफ थे इसके, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड करके समझाए हैं ताकि आप उसको रिवाइंड करके दोबारा दोबारा देख सको, और प्लस इसका मैं आपको लाइव डिस्कशन भी दूंगा इसी लेक्चर का, ताकि आपको लेक्चर आसानी से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विस्कोसिटी। ये हमारा नया टॉपिक है, इसके बाद इजी टॉपिक।
ये कोई टफ नहीं है। देखो बच्चों विस्कोसिटी क्या होती है, तुम्हें पता है वाटर कोई भी लिक्विड है जब वो फ्लो करती है ऐसे, तो लिक्विड्स की लेयर्स होती हैं, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ऐसे लेयर्स होती हैं, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ये पांचवी लेयर। इन दो लेयर्स को मैंने जूम किया, यहाँ पर मैंने जूम करके देखा दो लेयर्स में, मैंने क्या देखा कि ऊपर वाली लेयर ज्यादा तेजी, अगर नीचे वाली लेयर v स्पीड से चल रही है ना, तो ऊपर वाली लेयर v प्लस dv से चलेगी, यानी ऊपर वाली लेयर की स्पीड क्या होगी, निचली वाली लेयर से ज्यादा होगी। इसी तरह और नीचे देखेंगे कम होगी, और नीचे कम होगी, और नीचे कम होगी, ऐसे चलेगी। अब ड्यू टू दिस वेलोसिटी डिफरेंस, अब इनकी जो वेलोसिटीज हैं उनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगती है दोनों लेयर पर, ठीक है। दोनों लेयर पर क्या लगती है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स लगती है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगती है दोनों लेयर पर, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो लिखो डेफिनेशन विस्कोसिटी क्या होती है, इफ वन लेयर और लेमिना ऑफ अ फ्लूइड slips or moves relative to the another layer, then they apply some resistive forces on each other, ठीक है। These resistive forces are known as viscous forces, and this property is known as the viscosity। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। कोई डाउट है आपको? यस बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने देखा बच्चों, जो ये जो विस्कस फोर्स लग रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने देखा जो विस्कस फोर्स लग रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों लेयर का एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है दोनों में डिस्टेंस x है, दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस अपॉन दोनों में डिस्टेंस कितना है। इसको बोलते हैं बच्चे, इस टर्म को dv अपॉन dx को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसका नया नाम याद कर लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों यहां तक? तो अब मैं दोनों को कंबाइन किया मैंने, यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इट्टा कांस्टेंट लगा देंगे, यहाँ इट्टा लगा दिया, एरिया dv अपॉन dx, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, fv अपॉन a dx अपॉन dv, ठीक है। इसकी मैंने यूनिट निकालनी है, यूनिट, अगर मैंने बच्चों इसकी यूनिट निकालनी है, यूनिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की होती है मीटर, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। ये कट गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ये इसकी यूनिट है। इसका ना एक नंबर का क्वेश्चन भी होता है बच्चों, इतना कर लो आप आज के लिए। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई, चलो बच्चों करो आगे, कंटिन्यू करो, ये अपने आप एंड नहीं हुई रिकॉर्डिंग। तो आगे करते हैं। इसके अंदर एक ना इसका डायमेंशन फार्मूला भी याद करो, डायमेंशनल फार्मूला, ये पेपर में आता होता है डायमेंशनल फार्मूला। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो बच्चों देखो, डायमेंशन फार्मूला में क्या होता है तुम्हें पता है? अगर मैंने ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mld-2, एरिया क्या क्या होता है, एल स्क्वायर, डिस्टेंस क्या क्या होता है, एल, वॉल्यूम का क्या होता है, ये वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, एल एस माइनस 1।
ये बच्चों एल से एल कट गया, एक एल से एक एल कट गया, तो ये बन गया एम एल की पावर -1, ये टी होगा, टी की पावर -1। ये बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आ गई, ये डायमेंशन आ गई और ये यूनिट आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक देख लो बच्चों, कोई डाउट है? इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, इसको हमारे पास जो ईटा है इसको एक नाम और भी दिया जाता है, पॉइजन, एसआई यूनिट, इसको बोला जाता है पॉइजन, पॉइजन, पीएल से। ठीक है बच्चों, यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी मैंने फॉर्मूला निकाला ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, ये वेलोसिटी का डिफरेंस था। कौन सी वेलोसिटीज का डिफरेंस था? ये टॉप वाली लेयर है, ये बॉटम वाली लेयर है। यानी मैं इसको बच्चे ऐसे भी ले सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ टॉप माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉटम बाय दोनों में अगर डिस्टेंस डी है तो मैं डी लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, यहां तक देख लो, आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, एनी डाउट? यस, यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर चलते हैं आगे बच्चों। अगर मैं बात करूं विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला लॉ आता है जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ देखो बच्चों, समझो क्या कहता है। ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई स्फीयर है। अगर मैंने इस स्फीयर को छोड़ा तो ये नीचे गिरेगा, इस स्पीड से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? इस पर ऊपर को फोर्सेस लगेंगी जिसको विस्कस फोर्सेस बोलते हैं, विस्कस फोर्सेस ऊपर को लगेंगे। ठीक है, इसका रेडियस क्या है बॉडी का? आर। अब जो इस पर विस्कस फोर्सेस लगेंगी, डी, एफ डी, वो किस पर डिपेंड करेंगी? वो बॉडी का रेडियस कितना है, बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम कुछ कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं 6 पाई आर विद वी बीटा। यहाँ बच्चों जो 6 पाई है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है 6 पाई। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो विस्कस ड्रैग फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी? जीरो। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। अगर किसी बॉडी को आप फेंक रहे हो तो उस पर अपवर्ड फोर्सेस लगेगी, उसको स्टोक फोर्सेस भी नाम दिया जाता है। यहां तक देख लो बच्चों, क्लियर है आपको इतना टॉपिक? हाँ जी, इतना टॉपिक आपको बच्चों समझ आ गया? इसके बाद अगला टॉपिक करें और एक टॉपिक और खत्म कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों क्या होती है? ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई बॉडी है, इस बॉडी का वेट नीचे लग रहा है, ये v वेलोसिटी से नीचे जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, बल्कि ऊपर को ड्रैग फोर्सेस लग रही हैं। इसको किसी उसके अंदर डाल दिया हमने, कंटेनर के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जब लिक्विड के अंदर डालेंगे तो ऊपर को बाउंड फोर्स भी लगेंगी, बॉडी का वेट किधर को लगेगा? नीचे को लगेगा। अब बच्चों नेट फोर्सेस कितनी होंगी बॉडी पर? एफ नेट, रिजल्टेंट फोर्सेस कितनी होगी? वेट बॉडी का नीचे को लग रहा है, ठीक है, बायोंट फोर्स ऊपर को लग रही है, ड्रैग फोर्सेस भी ऊपर को लग रही है, तो वो नेट फोर्सेस दे देगी। यानी पहले तो बायोंट फोर्स पड़ी थी, अब हमने अगर कोई बॉडी चल रही है ना फ्लूइड के अंदर, तो एक विस्कस फोर्सेस भी पड़ रही है जिसको स्टोक्स ने बताया था। ठीक है, अगर कोई बॉडी चलने लग जाए लिक्विड के अंदर। एफ आर, बॉडी का वेट कितना होता है बच्चे? वेट होता है mg, है ना बॉडी का।
बायोंट फोर्स कितनी होती है वो तुम्हें पता ही है। बायोंट फोर्स मैंने बताया था, वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी, ये स्टॉक फोर्सेस क्या होते हैं 6 पाई ईटा आरवी, और वेट ये एम, एम क्या होता है हमारे पास बॉडी का, जो पानी के अंदर है बॉडी, उसका वॉल्यूम कितना बॉडी का बच्चों, बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का वॉल्यूम तो V होगा सारा का सारा, V L G माइनस 6 पाई ईटा आर बी। ये स्टेप देख लो, आपको क्लियर है यहां तक इतना। अब बच्चों अगर इसके अंदर आप ध्यान से देखो, अगर स्पीड बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, अगर V बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी एफ आर कम आएगी। एक टाइम ऐसा आ गया ये इतनी बढ़ गई कि एफ आर क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में क्या होगा, अगर एफ आर 0 हो गया, रो बी वी जी वॉल्यूम डेंसिटी जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी हो गया। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एक ऐसा टाइम आया रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को बच्चे तब नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी रो बी माइनस रो एल वी इंटू जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, ये हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी। ये v वॉल्यूम है, ये v वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को नाम देते हैं बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी, और ये आपका 3 मार्क्स का पेपर में पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। यहां तक देख लो, अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं इसके अंदर एक दो चीजें और कर रहा हूँ बच्चे, और देखो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब देखो फॉर्मूला आपने निकाल लिया, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चे, रो बी माइनस रो एल इंटू वी जी वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी 6 पाई ईटा आर, ये मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब आप ये देखो इसके अंदर वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी रो बी माइनस रो एल, वॉल्यूम बॉडी का कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू जी 6 पाई ईटा आर वी, आर से आर कट गया है, पाई से पाई कट गया, तो क्या बच गया, वेलोसिटी बच गई हमारे पास 2 रो बी रो एल जी इंटू आर स्क्वायर बाय, नीचे कितना बन जाएगा बच्चे, नीचे बन जाएगा 9 ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू, ये आप नोट कर लो। आपको मैं लाइव लेक्चर भी लगाऊंगा, तब भी मैं आपको ये थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर करूंगा। अगर बच्चों इसके अंदर डेंसिटी बॉडी की लिक्विड की डेंसिटी से कम हो जाएगी तो वॉल्यूम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये चीज कम हो गई डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब बॉडी नीचे आने की बजाय ऊपर जाने लग जाएगी। दैट इज बॉडी विल मूव up with the constant velocity. If density of body less than the density, अगर density of body अगर मैं बच्चों कर दूं लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा कर दूं तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी। इट मींस बॉडी विल attain terminal velocity in the downward direction। ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो जाए तो बॉडी रिमेन सस्पेंडेड
इन एयर, तो बॉडी एयर के अंदर ऐसे ही सस्पेंड कर जाएगी। अब यहाँ तक कंप्लीट कर लो बच्चों, ज्यादा करवाऊंगा तो कंफ्यूज ना हो। इतना हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया आज के लिए। ओके बच्चों, इसको रिवाइज कर लेना, मैं इसका लाइव लेक्चर भी लगाऊंगा। ओके।